दोस्तों, आपने अपने लाइफ में मॉर्निंग में उठने के लिए कहीं जाना हो, कुछ करना हो, कोई विशेष कार्यक्रम करना हो कि कल से मुझे ये करना है, परसों से मुझे ये करना है और अगले समय में एक बहुत ही बेहतरीन कुछ करने वाला हूँ, इसके लिए आपने ये विचार किया होगा मुझे आज 4 बजे कल से उठना है, 5 बजे उठना है, 6 बजे सुबह उठना है। इसके लिए आपने घड़ी में अलार्म लगा दिया। मॉर्निंग में जब 5 बजे या 4 बजे घड़ी का अलार्म बजता है तो हाथ वहाँ चला जाता है, उसको दाब देते हैं। अभी तो बहुत सुबह है, बाद में उठूँगा। और यह प्रक्रिया प्राय चलती रहती है और आप समय बढ़ा देते हैं कि कल से तो 6 बजे उठेंगे, 4 बजे 5 बजे बहुत पहले, और उसके बाद भी आप उठ नहीं पाते। एक छोटी सी बात है, अगर किसी सफलता के लिए आप छोटी सी कमिटमेंट को पूरा नहीं कर पाते हैं, और जानते हैं ऐसा क्यों? आपने उस कमिटमेंट को दिल से नहीं किया है। आप दिल से, मन से कमिटमेंट के साथ कह दें कल सुबह 4 बजे उठना है, आप देखेंगे 4 बजे के पहले आपकी नींद खुल गई। ये मेरा वादा है, आप करके देख लें। बड़ी सफलता के लिए बड़ी कुछ करनी पड़ती है। दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा कुछ पाना चाहते हैं, और बहुत ज़्यादा कुछ पाने के लिए लगन, संघर्ष, परिश्रम और हौसलों की ज़रूरत पड़ती है। बाकी तो दुनिया में बस वैसे ही लोग हैं, कोई नौकरी, कोई व्यवसाय, कोई उद्यम कर लिया, जीवन की सफलता, जीवन का उद्देश्य पूरा हो गया। परंतु कुछ थोड़े से लोग ऐसे हैं जिस पर आज मैं चर्चा करूंगा, जो अपनी उपलब्धि से संतुष्ट नहीं है, दुनिया में वही कुछ इतिहास रच पाते हैं। हाय गाइस, दिस इज मिस्टर एस प्रसाद फ्रॉम सीक्रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट चैनल। आज मैं अपने वीडियो मोटिवेशन पर सक्सेस पार्ट 20 के अंतर्गत एक दिग्गज इंडस्ट्रियलिस्ट, हिंदुस्तान के स्वनिर्मित करसन भाई पटेल की चर्चा करेंगे। करसन भाई पटेल के नाम आते ही निरमा ब्रांड आपके दिमागों में बुझ जाता होगा। हिंदुस्तान के टीवी इतिहास में पिछले दशक के पहले आपने अगर गौर किया होगा तो टीवी का सबसे मशहूर एडवर्टीजमेंट हुआ करता था, वॉशिंग पाउडर निरमा, वॉशिंग पाउडर निरमा, सबकी पसंद निरमा। ये जो स्लोगन हुआ करता था, ये निरमा प्रोडक्ट के मालिक करसन भाई पटेल की, जिन्होंने अपने जुनून और अपने विजनरी पावर से कितना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया, इस पर मैं चर्चा करूंगा। करसन भाई पटेल गुजरात के मोहसिना डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव में 1945 में पैदा हुए। एक किसान परिवार में, सामान्य घर कह सकते हैं। वह व्यक्ति केमिस्ट्री से ग्रेजुएशन करता है, और सही पूछें तो केमिस्ट्री से ग्रेजुएशन करने वाले लाखों करोड़ों लोग हैं, परंतु केमिस्ट्री की पढ़ाई में, केमिस्ट्री के लैब में क्या किया, वो व्यवहारिक जीवन में उतारने का शायद 1% भी लोग नहीं है। करसन भाई पटेल केमिस्ट्री से ग्रेजुएशन करने के बाद अपने घर में, घर के पीछे कुछ ज़मीन थी, उसमें उन्होंने प्रयोगशाला खोल लिया और केमिस्ट्री से प्राप्त ज्ञान को व्यवहारिक स्तर पर उतारने का काम किया। किसमें क्या मिलाएंगे तो क्या बनेगा, A+B=C, A+B=C1, A+B=C2, या A+B+C=D, व्हाटएवर, कुछ भी। उन्होंने कुछ प्रोडक्टों को मिलाकर जो बाई प्रोडक्ट बना, डिटर्जेंट पाउडर, उसकी जांच परख की कि बेहतरीन पाउडर कैसे बन सकता है जिससे कपड़े ज़्यादा से ज़्यादा और बेहतरीन साफ हो सकते हैं। यह प्रयोगशाला उसने घर पर खोली, और ये डिटर्जेंट पाउडर जो
अथक प्रयास और परिश्रम के बाद और प्रयोगों के बाद उन्होंने जो किया उसका नाम उन्होंने निरमा डिटर्जेंट पाउडर रखा अपनी छोटी प्यारी बिटिया के नाम पर। केमिस्ट्री से ग्रेजुएशन करने के बाद करसन भाई को अहमदाबाद के एक कॉटन मिल्स में लैब असिस्टेंट का जॉब मिल गया था और उसके बाद उनको एक गवर्नमेंट ऑफ गुजरात में एक गवर्नमेंट जॉब भी मिल गया था। अब बताइए उस ज़माने में किसी व्यक्ति को गवर्नमेंट जॉब मिल गया हो उसको कुछ करने की ज़रूरत थी? गवर्नमेंट जॉब का क्या क्रेज होता है और वो आज भी है, शायद नहीं, परंतु वो व्यक्ति घर के पीछे बने हुए अपने लैब में काम करता रहा और पाउडर बनाने के बाद ऑफिस जाने के वक्त झोला में पाउडर का पैकेट रख के स्वयं पैकिंग करने के बाद उसे रख करके और ऑफिस जाने के क्रम में गाँव में घूम कर वो पैकेट बेचा करते थे डिटर्जेंट पाउडर, इस गारंटी के साथ कि अगर अच्छा ना हो तो पैसे वापस हो जाएंगे। और ये क्रम चलता रहा, सरकारी नौकरी भी, और ये क्रम लंबे समय तक चलता रहा। जब लोकल स्तर पर इनका खूब एक्सेप्टेंस हो गया, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेप्टेंस हो गया, तो उन्होंने गुजरात के हर डिस्ट्रिक्ट में इसको सप्लाई शुरू किया और इसके लिए इन्होंने सेल्स टीम बहाल की और उस सेल्स टीम के माध्यम से गुजरात के छोटे से छोटे कस्बे में भी निरमा पाउडर का प्रचार प्रसार होने लगा और धीरे धीरे एक ब्रांड बन गया। और उसके बाद उन्होंने हिंदुस्तान के दूसरे राज्यों में भी इसका विस्तार करना शुरू किया। वह ज़माना था जिस समय इंटरनेशनल कंपनियों की धाक थी, आज से 30-40 साल पहले। हिंदुस्तान लीवर जैसी कंपनी जिसके डिटर्जेंट पाउडर उस समय 13 रुपये किलो हुआ करते थे, इन्होंने 3.5 रुपये किलो पर निरमा पाउडर को लॉन्च किया विथ फुल गारंटी, पैसे की गारंटी के साथ। चूँकि ये खुद ही निर्माता थे, विक्रेता थे, इसलिए क्वालिटी का एश्योरेंस इनके पास था। और स्थिति ये बन गई कि निरमा के डिमांड ने बड़ी बड़ी कंपनियों के, इंटरनेशनल कंपनियों के चूल हिला दिए, बिक्री में उनकी बहुत खासी गिरावट आई। हिंदुस्तान के विभिन्न राज्यों में जब निरमा का प्रचार प्रसार होने लगा, वॉशिंग पाउडर निरमा, सबकी पसंद निरमा, तो विभिन्न राज्यों में इनके सप्लाई किए गए मालों के पैसे नहीं आने लगे। अंत में इन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी अप्लाई कि मार्केट से सामान को उठा लो और सप्लाई बंद, और इधर टीवी और रेडियो पर प्रचार ज़बरदस्त तो तेज़ी से, सबकी पसंद निरमा। ग्राहक दुकानों में जाते तो माल तो मिलता नहीं था। अंत परेशान होकर के डिस्ट्रीब्यूटर या शॉपकीपर कंपनी से कांटेक्ट किए और उसके बाद कैश ऑन डिलीवरी माल की सप्लाई हुई। फिर इनकी चल पड़ी और पूरे हिंदुस्तान में एक ब्रांड बन गया। और इस प्रकार अपने सूझबूझ और परिश्रम, समय का सदुपयोग करके इन्होंने वह कीर्तिमान स्थापित किया, निरमा को एक इंटरनेशनल ब्रांड और नेशनल ब्रांड का दर्जा दिलवाया। इस प्रकार निरमा की कहानी हिंदुस्तान में बहुत ही तेज़ी से बढ़ी और सफलता के एक मानक बनी। इनका सबसे बड़ा उद्देश्य यह था कि हमारे माल का जो कीमत है फुल पैसा वसूल हो। क्योंकि खुद निर्माता थे, इसकी क्वालिटी वो देते थे कि जो कीमत है उस कीमत को कंप्लीट जो है निचोड़ मिल जाए, जिसके कारण काफ़ी सफलता मिली। बाद में निरमा ने अन्य प्रोडक्ट, ब्यूटी प्रोडक्ट, नमक और शॉप निकाले। निरमा कंपनी बाद में
निरमा रिसर्च फैक्ट्री स्थापित किया। इन्होंने निरमा यूनिवर्सिटी को स्थापित किया। इस प्रकार से अन्य सारे सोशल एप्लीकेशन के काम भी इन्होंने किए। एक समय के साइकिल पर चढ़ने वाला व्यक्ति हेलीकॉप्टर का मालिक है और 53,500 करोड़ का टर्नओवर का निरमा का है। तो ये है करसन भाई पटेल की निरमा के विस्तार की कहानी, और इस विस्तार के पीछे जो आगे कहेंगे अनवरत प्रयास। प्रयास से सफलता मिलती है, ये सिद्धांत है। ऐसा कभी नहीं होगा कि परिश्रम और प्रयास के बाद सफलता नहीं मिले, मिलती ही है। अगर नहीं मिलती है तो कहीं ना कहीं कोई कमी है। फिर वही बात मैं कहूँगा कि हैंड पंप का 20 पंप मारने के बाद पानी अगर नहीं निकला तो मान के चलो अगला 2-3 पंप मारने के बाद पानी निकलने वाला था, आप छोड़ के चले गए और कहे कि तो कुछ नहीं हो रहा। पत्थर तोड़ने में अगर 100 हैमरिंग आपने किया है तो शायद 2-4 हैमरिंग आउट करने के बाद टूटने वाला था, आप छोड़ के चले गए। ये स्थिति असफलता की होती है। अदरवाइज़ आप ये ठान लें कि सफलता हमको मिलनी है तो मिलकर रहेगी। इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरे पड़े। दोस्तों, ये एक सफल अपने देश के जाने माने व्यवसायी चिमन भाई पटेल की है, जिन्होंने निरमा का परचम लहराया। करसन भाई पटेल की है, जिन्होंने अपने निरमा का परचम लहराया और दिखाया कि इंसान अपने समय का सदुपयोग करके और अनवरत प्रयास और परिश्रम करके सफलता हासिल कर सकता है। दोस्तों, मैं आपका हर हमेशा कमेंट्स की बातें करता हूँ। आपके कमेंट से हमको अपने बेहतर वीडियो बनाने में मदद मिलती है। और साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि वीडियो को सब्सक्राइब करना न भूलें, इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।